शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 6वां खंड का प्रथम अध्याय। जय भोलेनाथ। शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शंकर जी व सती का दंडक वन में जाना। सती का सीता का रूप धारण करके राम के सम्मुख जाना। जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, एक समय भगवान सदाशिव जी महाराज सती जी को साथ लेकर पृथ्वी पर घूम रहे थे कि उन्होंने देखा कि दंडक वन में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भगवती सीता के वियोग में दुखी फिर रहे थे और लताओं तथा वृक्षों से उनका पता पूछ रहे थे। श्री रामचंद्र जी महाराज यह नर लीला भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के आदेश अनुसार ही कर रहे थे। उनको देखकर भगवान श्री शंकर जी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुख से केवल जय शब्द कहकर आगे बढ़ गए, लेकिन वह अपनी आंखों से बहते प्रेम जल को न रोक सके। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को ऐसा देखकर सती देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, स्वामी, आप तो ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं। फिर वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी में से आपने जो श्याम वर्ण वाला मनुष्य है उनको प्रणाम क्यों किया, और वह दोनों मनुष्य कौन है? भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने उत्तर दिया, देवी, यह दोनों भाई महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम बड़े हैं और लक्ष्मण छोटे। छोटे भाई लक्ष्मण श्री शेषनाग का अवतारी हैं। बड़े भाई साक्षात भगवान विष्णु जी का अवतार हैं। राम ने साधु जनों के कल्याण, भक्तों की रक्षा और राक्षसों के मारने के लिए ही अवतार धारण किया है। इनको इतना कहकर श्री सदाशिव तो चुप हो गए, मगर माया से मोहित हुई सती जी की शंका पूर्ववत ही बनी रही। यह देखकर भगवान सदाशिव बोले, देवी, यदि तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर राम की परीक्षा कर सकती हो। फिर यह है, जिस प्रकार भी तुम्हारा जी चाहे तुम राम की परीक्षा कर सकती हो। जब तक तुम वापस न लौटोगी मैं उस सामने वाले वट वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। तुम उनको देखकर शीघ्र ही लौट आना। फिर क्या था, भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर सती जी श्री सीता जी का रूप बनाकर राम के मार्ग में विचरने लगी। सोचा कि यदि राम वास्तव में विष्णु का अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची तो लक्ष्मी जी उनको देखकर तथा सीता समझकर आश्चर्य में पड़ गई, मगर भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए श्री सती जी को हाथ जोड़कर कहने लगे, हे सती, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज इस समय कहाँ हैं जो कि तुम इस प्रकार वन में अकेली घूम रही हो? देवी, तुमने अपना असली रूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की बात सुनकर सती देवी की शंका का समाधान हो गया और शिव जी महाराज के वचन याद करके वह बड़ी लज्जित हुई और लज्जित होने के साथ साथ वह घबराई भी। अब वह बात बनाकर कहने लगी, हे राम, अब कृपया यह बताइए कि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज जितना आपके इस रूप में प्रेम करते हैं उतना आपके चतुर्भुज रूप से क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको देखकर उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के नेत्रों में प्रेम अश्रु बहने लगे और मन उन्होंने भगवान शिव जी की स्तुति करके कहा, हे सती, सदाशिव जी शिव को प्रणाम करते हुए जो तुम्हें आश्चर्य हुआ उसका कारण सुनो। जय भोलेनाथ। शिव। दूसरा अध्याय। राम का अपना परिचय देना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भवानी, बात बड़ी पुरानी है। एक समय भगवान श्री सदाशिव जी ने अपने शिवलोक में एक विशाल गौशाला विश्वकर्मा से कहकर बनवाई। फिर उसे धेनुशाला में एक विशाल भवन का निर्माण करवाया और उस भवन के मध्य में एक रत्न जड़ित सिंहासन बनवाया। इसके पश्चात उन्होंने उस भवन में एक महोत्सव किया जिसमें कि उन्होंने सभी देवताओं, शास्त्र पुत्रों सहित ब्रह्मा जी, ऋषि मंडल, देवियों और अप्सराओं को आमंत्रित किया।
वीणा तथा मृदंग आदि बाजे बजाने लगे। सदाशिव जी ने तीर्थों के जल में से भरे हुए 5 घड़े भी मंगवाए और शिवगुणों को भेजकर अन्याय दिव्य सामग्रियों श्री मंगवाई। अब इस प्रकार राज्य अभिषेक की सारी सामग्री एकत्रित हो गई तो शंकर जी स्वयं मेरे लोक यानी विष्णु लोक में आकर मुझे विष्णु जी को अपने साथ उस महोत्सव में ले गए। इसके पश्चात उन्होंने घोर शब्द वाला शंख बजाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर उन्होंने मुझे भक्तिपूर्वक ज्योतिमान रतन जड़ित सिंहासन पर बिठाया। मुझे बहुत से आभूषण पहनाए, रतन जड़ित मुकुट मेरे सिर पर रखा और इस प्रकार अभिषेक किया और मुझे अपना अखंड ऐश्वर्य दिया और श्रद्धा व प्रेम के साथ मेरी स्तुति की। फिर तीनों शक्तियों तथा तीनों लोकों का राज्य दिया। देवताओं सहित ब्रह्मा से कहा कि इन्हें प्रणाम करो, क्योंकि आज से यह भगवान श्री विष्णु जी ही सबके स्वामी हैं। वेदों में जिस प्रकार तुमने मेरा वर्णन किया है उसी प्रकार इनका भी करो। सदाशिव जी का आदेश पाकर ब्रह्मा जी बोले और समस्त देवताओं ने प्रेम पूर्वक मेरी वंदना की। ब्रह्मा जी और देवमंडल की स्तुति के पश्चात श्री शंकर जी ने मुझे अनेकों वर दिए। उन्होंने मुझे तीनों लोकों का कार्य करता धर्ता और सहकर्ता भी बनाया, धर्म अर्थ और शासन करता बनाया, मुझे विश्व विजयी बनाया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे भक्तों को मुक्ति प्रदान करेंगे। त्रिभुवन में स्वतंत्र रूप से लीलाएं करने की आज्ञा दी। अनेकों अवतार लेकर संसार के पालन करने का आदेश दिया। अपनी सारी माया मुझे प्रदान की। विष्णु जी, हम आपकी नर लीला देखेंगे और आपको अपना स्वामी मानेंगे। हे देवी, इतना कहकर भगवान सदाशिव उमा सहित गणेश पर्वत पर लौट गए। यह मेरा राम अवतार है। हम 4 भाई हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हुआ हूँ और कोई राक्षस मेरी पत्नी को चुरा ले गया है, अतः मैं अब उसको ढूंढ रहा हूँ। माता जी, यदि आपकी कृपा हुई तो मैं अवश्य ही सीता को ढूंढ लूँगा। परिणाम के संबंध में निवेदन है कि भगवान सदाशिव जी ने मुझे अपना स्वामी बनाया है, इसलिए उन्होंने मुझे प्रणाम किया है। यह कहते कहते भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्र श्री शंकर जी के प्रेम में आर्त हो गए और वह सीता जी से आज्ञा लेकर पूर्ववत वन में विचरने लगे। जय हो भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।